सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज और फबीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। जो सेकंड ग्रेड की माइनर टेस्ट सीरीज चल रही है उसका थर्ड टेस्ट लेते हैं। सारणिक ए बी सी ए सी ए बी ऋणात्मक होगा जबकि अगेन डिटर्मिनेंट ए बी सी ए बी विल बी नेगेटिव व्हेन। ये जो सारणिक दे रखा है स्टैंडर्ड सारणिक है, मानक सारणिक है। इसका मान आपको याद है, नहीं याद हो तब भी आप सीधे एक्सपेंड कर दें किसी भी पंक्ति किसी स्तंभ से। किसके बराबर आ रहा है? 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। ये सारणिक का प्रसार करने पर प्राप्त होता है। माइनस कॉमन ले लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसके फैक्टर्स कर दिए। बहुत पॉपुलर फैक्टर है, छोटी क्लासों से ही पढ़ते आ रहे हैं आप। ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। जो सेकंड फैक्टर है उसको दोबारा लिखा। क्या लिखा? ये मैं नेक्स्ट पेज पर लेता हूं। सारणिक बराबर माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू 1/2 ए माइनस बी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर सी माइनस ए होल स्क्वायर। ये जानते हैं, अब ये सुनवाई नहीं होगी कि ये फैक्टर कैसे हो गए। ये फैक्टर सभी को आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये सारणिक दे रखा है नेगेटिव होगा जबकि ऑप्शंस देखें। ए बी सी सभी धनात्मक, ए बी सी सभी ऋणात्मक, ए बी सी धनात्मक और भिन्न हो, और फोर्थ कभी भी नहीं, नेवर। अगर ए बी सी धनात्मक और बराबर हो गए तो सेकंड फैक्टर 0 हो जाएगा। तो एक तो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए। अगर इनमें से ये बराबर हो जाते हैं तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो तीनों असमान होने चाहिए। तीनों असमान होने चाहिए तो फिर क्या हो गया? माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ गए। परफेक्ट स्क्वायर का समय निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। तो वे सारणिक नेगेटिव कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी नेगेटिव हो। तो इसलिए जो कि ऋणात्मक नेगेटिव होगा जबकि ए बी सी तीनों धनात्मक और असमान हो। पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट। अगर तीनों नेगेटिव हो जाते तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन कह रहा है सारणिक कैसा है? नेगेटिव है। तीनों अगर बराबर हो गए तो अगला वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो समथिंग इंटू 0 सारणिक 0 हो जाएगा। अच्छा, तीनों धनात्मक नहीं हो तब ऐसा भी हो सकता है, ए बराबर 1 बी बराबर 2 सी बराबर -3। तब ये पहला फैक्टर 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या है कि ये सारणिक ऋणात्मक होगा जबकि ए बी सी तीनों असमान और धनात्मक हो। तीनों समान हो जाएंगे तब भी 0 हो जाएगा।
तीनों धनात्मक नहीं हो तो ऐसा हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, जैसे 1 2 और -3 हो जाए। तो इसलिए फाइनल आंसर थर्ड, ए बी सी पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, धनात्मक और भिन्न हो। सारणिक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका प्रसार करेंगे तो 6 डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा। कैसे? यदि किसी सारणिक की प्रत्येक पंक्ति में सभी अवयव समान घात के हों, पहली पंक्ति में सभी अवयव 2 घात के, दूसरी पंक्ति में सभी अवयव 2 घात के, तीसरी पंक्ति में सभी अवयव 2 घात के, तो एक विशेष प्रॉपर्टी है जो सबको पढ़ाई गई है और मटेरियल में भी दे रखी है। तो सारणिक का प्रसार करने पर प्राप्त व्यंजक की घात विकर्ण अवयवों की घातों के योग के बराबर होती है। डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ डिग्री ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो ये 6 डिग्री का होगा, चारों ऑप्शन 6 डिग्री के। तो आपने मान लिया अपन एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज ये बराबर लैम्डा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। लैम्डा बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे ऑप्शन दे रखे कैसा भी हो सकता है। अब आपने क्या किया, a बराबर 1 b बराबर 1 c बराबर 1 रख दिया। तो क्या बन गया सारणिक 2 1 1 1 2 1 1 1 2, राइट साइड में लैम्डा। और ये सारणिक स्टैंडर्ड सारणिक है, सब लोगों को क्लास में कराया गया है। जब भी सारणिक शुरू करते हैं इसी सारणिक से शुरू किया है, इसकी वैल्यू 4 है। तो फाइनली अपना आंसर कौन सा आ गया, 4 आ गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है क्वेश्चन करने के लिए। आपने एज्यूम कर लिया कि ये किसके बराबर है, लैम्डा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर है। और जब इसके बराबर है तो दोनों बराबर रख के इसको ए बी सी सभी की वैल्यू 1 रख दी। सारणिक आ गया 2 1 1 1 2 1 1 1 2। जिन लोगों को ये सारणिक याद नहीं है वो इसको कैलकुलेट कर लें, एक स्टेप में वैल्यू आ जाएगी 4। तो लैम्डा इक्वल टू 4। और ये सुनवाई नहीं होगी कि आपको ये याद नहीं है। ये 0 लेवल का सारणिक, बहुत महत्वपूर्ण सारणिक, ऐसे बहुत महत्वपूर्ण सारणिक आपको लिखाए गए, आपकी कॉपी में भी हैं, अपनी स्टडी मटेरियल के पेज नंबर 65 पर भी हैं। तो आप इसको याद रखेंगे। आंसर आ गया 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। सारणिक डेल्टा बराबर दे रखा है, पहली पंक्ति a1 b1 c1, दूसरी a2 b2 c2, तीसरी a3 b3 c3। तब नया सारणिक डेल्टा डैश है, ये पूछा है किसके बराबर आएगा। आपने डेल्टा डैश में ऑपरेशन लगा दिया, c1 माइनस एल्फा टाइम c2 माइनस बीटा टाइम c3। तो डेल्टा डैश किसके बराबर आ गया, पहला कॉलम हो गया a1 a2 a3, दूसरे कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई किया, घटा दिया तो अल्फा b1 अल्फा b2 अल्फा b3 कैंसिल हो गए। तीसरे कॉलम में बीटा से मल्टीप्लाई किया, फिर घटा दिया, b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये तो डेल्टा के बराबर है। इसमें भी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आपको दिख गया तभी ऑपरेशन लगाया है, तो बिना पेन चलाई कर सकते हैं। डेल्टा डैश बराबर डेल्टा। फिर आगे बढ़ते हैं। ए प्लस बी ए प्लस 3 ए प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c, थर्ड रो 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R3 माइनस 3 टाइम्स R1। तो सारणिक क्या बन गया आपका, पहली रो ऐसे कैसे,
R2 माइनस 2 टाइम्स R1 2A माइनस 2A 0, 3A प्लस 2B माइनस 2A प्लस 2B A, 4A प्लस 3B, इसमें से 2 गया तो 2A प्लस B, और फिर R3 माइनस R1, 3R1 0, 3A प्लस 3B कैंसिल हो गया तो 3A, और फिर 10A ये 3, तो आ जाएगा यहाँ पे 10A माइनस 3A यानी कि 7A प्लस 3B, C कैंसिल हो गया। फिर दोबारा अप्लाई कर दिया, R3 माइनस 3 टाइम्स R2, फर्स्ट कॉलम ऐसे कैसे, वो फर्स्ट रो ऐसे कैसे, सेकेंड रो एज इट इज, 3 टाइम्स ये 0 0 A, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स बन गया, त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का सारणिक बन गया, विकर्ण में गुणा किया A के बराबर आ गया, बेहद आसान। या इसमें R3 माइनस R1 प्लस R2 भी लगा सकते थे। तो इस तरह से एक कॉलम में 2 जीरो बनाए। जब भी अपन सारणिक सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने की कोशिश करते हैं एक पंक्ति या स्तंभ में। तो पहले कॉलम में डबल जीरो हो गए, सीधा एक्सपेंड कर दिया, या फिर आपने क्या किया, थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट भी जीरो बना दिया, तो उससे त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का सारणिक बन गया, जिसके विकर्ण अवयवों के गुणा के बराबर मान आ जाता है। यदि A सममित मैट्रिक्स हो तो B ट्रांसपोज A B होगी। B A के समान कोटि का कोई वर्ग मैट्रिक्स है। B A के समान कोटि का वर्ग मैट्रिक्स है। B इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ A, तो ये भी सममित मैट्रिक्स होती है। याद करना है आपको और सॉल्व भी कर सकते हैं। मटेरियल में और आपकी कॉपी में जो प्रॉपर्टीज बताई थी सममित विषम सममित मैट्रिक्स की, वहाँ लिखा हुआ है और बहुत अच्छी तरह से आपको कहा गया था कि याद करना है, क्वेश्चन आते ही रहते हैं ऐसे। तो B ट्रांसपोज A B अगर A सममित है तो ये सममित होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आ गया। और प्रूफ करना चाहें तो B ट्रांसपोज A B होल ट्रांसपोज ले लिया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ B ट्रांसपोज, रिवर्सल रूल लगा दिया। A सममित है तो इसलिए A ट्रांसपोज बराबर A होगा, तो यहाँ A ट्रांसपोज को A रख दिया। ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज B, तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया। किसी मैट्रिक्स का परवर्त मैट्रिक्स उसी के बराबर आ जाए तो वो सममित होता है। तो B ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज इसी के बराबर आ गया, इसलिए ये सममित है। A बराबर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो A टू दी पावर 12 पूछा है। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, ये याद कराया सभी को। A टू दी पावर n इक्वल टू कॉस ऑफ n थीटा साइन ऑफ n थीटा माइनस साइन ऑफ n थीटा कॉस ऑफ n थीटा, और बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं A इंटू ए, फिर A इंटू ए इंटू ए। इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन प्रूव करने के बाद याद कर लिया है। स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइज के फॉर्म में भी दे रखा है और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स दो दे रखे हैं, मानक परिणाम वहाँ भी दे रखा है। तो कौन सा आंसर आ गया, A टू दी पावर 12 कॉस 12 थीटा साइन 12 थीटा माइनस साइन 12 थीटा और कॉस 12 थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं। A B C तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, P A B C के बराबर है, तो P 3 3 पूछा है। ये आप जानते हैं, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं सपोज A और B, और इनका गुणा करें और A B मैट्रिक्स की आईवी पंक्ति का जेमा अवयव, यदि A B गुणन संभव हो और A B मैट्रिक्स निकाल लिया हो आपने या निकालना चाहते हो, तब A B मैट्रिक्स की आईवी पंक्ति का जेमा अवयव कैसे आता है, A की आईवी पंक्ति को B के जेमे कॉलम से गुणा करते हैं तब आता है। यहां तीन मैट्रिक्स हो गए, P बराबर A B C, P बराबर A B C, उसको लिख दिया AB इंटू C। अब P 3 3
P33 यानी मैट्रिक्स P की तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव लेना है। यानी आपको रो लेनी है ए बी मैट्रिक्स की। कौन सी? तीसरी रो। ए बी मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति सी मैट्रिक्स के तीसरे कॉलम से गुणा करना है। C3 किसका? C का। तो पहले ए बी की तीसरी पंक्ति देखते हैं। R3 ऑफ ए बी, ए मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति का गुणा होगा। तीसरी पंक्ति कौन सी है? 0 3 0। बी के पहले कॉलम से गुणा करें। 0 3 0 का पहले कॉलम से गुणा किया, -9 आ गया। दूसरे कॉलम से गुणा किया, 6 आ गया। तो ये ए बी मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति आ गई। सी मैट्रिक्स का तीसरा कॉलम -1 4, -9 इंटू 1 9 प्लस 24 33। जिनको ये याद नहीं है उनको समझ में भी नहीं आएगा और क्वेश्चन भी नहीं होगा। हाँ, सारा गुणा कर देंगे तब आ सकता है, लेकिन सारा गुणा नहीं करना। आपको क्या करना है? एक ही एलिमेंट की कैलकुलेशन करनी है। उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट है? ए बी मैट्रिक्स की आईवी पंक्ति का जेमा अवयव कैसे प्राप्त होगा? मैट्रिक्स ए की आईवी पंक्ति का बी के जेमे कॉलम से गुणा करेंगे। तो पहले आपने ए बी मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति निकाली। ये कैसे आई? ए की तीसरी पंक्ति का मैट्रिक्स बी से गुणा किया। तीसरी पंक्ति का बी के पहले कॉलम से गुणा करेंगे तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव आया -9। फिर ए की तीसरी पंक्ति का बी के दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आ गया 6। यानी ए मैट्रिक्स की तीसरी पंक्ति आ गई। और तीसरी पंक्ति आ गई, फिर मैट्रिक्स सी का तीसरा कॉलम लिया, वो दिखाई दे रहा है -1 4, मल्टीप्लाई किया, 9 + 24 33 आंसर आ गया। सारे मैट्रिक्स का गुणा नहीं करना है, बहुत कम कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट आता है तो होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा। उसके लिए फिर दोबारा रिवाइज करना है। माना m एक धन पूर्णांक और लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर एंड डेल्टा r इक्वल टू दिस। एक डिटरमिनेंट दे रखा है डेल्टा r, तब समीशन डेल्टा r पूछा है, किसके इक्वल है? समीशन डेल्टा r वेरीज फ्रॉम 1 to 0 to m, तो आएगा डेल्टा 0 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3 प्लस ... डेल्टा m। ये आपको लिखना नहीं है, ये आप मेंटली सोच रहे हैं कि इस तरह से करना है। डेल्टा 0, r बराबर 0 रख दें इसमें। r बराबर 0 लिखा तो पहली रो -1। अच्छा, ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा? फर्स्ट रो के एलिमेंट सिर्फ, सेकंड रो के एलिमेंट तो ऐसे ही रहेंगे। फर्स्ट रो का एलिमेंट ये हो गया MC0 फिर 1 होता है, और ये यहाँ 1 हो गया, पहले से ही 1 है। ये डेल्टा 0 आ गया, फिर डेल्टा 1 लिखा, r बराबर 1 लिख दिया, 2 - 1 1 MC2 MCR, r बराबर लिखा तो ये आएगा, पहले MC0 लिखा था, 0 आ गया, MC1 लिख देते हैं, ये 1, फिर r बराबर 2 लिखते हैं, r बराबर 2 पर आएगा 2 × 2 4 - 1 3, MC2 ये 1, फिर r बराबर 3 लिख देते हैं, 3 लिखेंगे, 3 × 2 - 1 5, 3CR नहीं 3C2, MC2 गलत बोल दिया, MC3 1, डेल्टा m, फर्स्ट एलिमेंट हो गया 2m - 1,
MCM 1, ये मैंने एक्सपेंड करके लिख दिया है। ये इसलिए लिख दिया है, जिन लोगों को नहीं पता है वो समझ जाएं। डेल्टा 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 अप टू डेल्टा M। बाकी आप ऐसे कर सकते थे, इसमें समीशन डेल्टा M डायरेक्ट लिख सकते थे। समीशन डेल्टा R बराबर 0 से M, यानी पहले रो के एलिमेंट्स पर ही समीशन लगा देते। समीशन 2R माइनस 1, समीशन MCR और समीशन 1। मैंने तो क्या किया, सबको एक्सपेंड कर दिया, जरूरी नहीं एक्सपेंड करें, आप वो लिख सकते हैं। अब समीशन 2R माइनस 1, R का मान कहाँ है, 0 से लेके M तक। समीशन 2R माइनस 1, R वेरीज फ्रॉम 0 टू M, तो क्या आता है -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5। प्रथम M विषम धन पूर्णांकों का योग, वो M स्क्वायर के बराबर होता है, यानी M स्क्वायर माइनस 1 आ गया पहला पद। याद है तो ठीक है, अदरवाइज AP बन रही है, फिर कर सकते हैं M प्लस 1 पद है। समांतर श्रेणी के इस समांतर श्रेणी के M पदों का योग आप लिख सकते हैं। M/2 पहला पद प्लस M पद, M स्क्वायर हो गया। -1 अलग से रखा है पहले से, तो -1 प्लस M स्क्वायर हो गया। और बाकी ये सभी को याद रखना होता है। प्रथम M धन पूर्णांकों का योग M स्क्वायर के बराबर होता है, तो M स्क्वायर माइनस 1। दूसरा एलिमेंट क्या है, MC0 प्लस MC1 प्लस MC2 अप टू MCM, ये भी सभी को याद रखना होता है। 2 टू दी पावर M, द्विपद प्रमेय में पढ़ते हैं, तब सभी द्विपद गुणांकों का योग 2 टू दी पावर M के बराबर। अगर NC0 होता, NC0 NC1 NC2 अप टू NCN 2 टू दी पावर N, यहाँ M दे रखा है। और तीसरा एलिमेंट 1 1 1 1, M प्लस 1 बार जोड़ा तो M प्लस 1 आ गया। तो इसका मतलब ये सारणिक समीशन डेल्टा R बराबर 0 टू M किसके बराबर आ गया, ये आ गया M स्क्वायर माइनस 1 2 टू दी पावर M, और ये M प्लस 1। और दूसरी पंक्ति के एलिमेंट भी यही दे रखे। तीसरी पंक्ति जो भी है, दो पंक्तियां समान हो गई तो सारणिक का मान 0। शुरू से देखते हैं क्वेश्चन। डेल्टा R दे रखा है और पहली पंक्ति के एलिमेंट R, पहली पंक्ति के अवयवों में R दे रखा है। तो जब आपने समीशन लगाया तो पहली पंक्ति के एलिमेंट ही ऐड होंगे, तो समीशन डेल्टा R सीधा सीधा लिख दिया आपने, समीशन डेल्टा R। ये डेल्टा गलत बन गया, तो समीशन डेल्टा R जब आ गया आपके पास, तब आपने देखा कि पहली और दूसरी पंक्ति की अवयव समान हो गई। पहली रो के एलिमेंट्स को समीशन लगा दिया आपने, या एक्सपेंड किया तो इस तरह से करेंगे। तो उसकी पहली पंक्ति के अवयवों का योग आ गया M स्क्वायर माइनस 1 2 टू दी पावर M, M प्लस 1, तीनों अवयव, और वही एलिमेंट सेकंड रो में दे रखे थे, तो सारणिक का मान 0 आ गया। किसी भी सारणिक में दो पंक्तियां दो स्तंभ समान हो तो उसका मान 0 होता है। तो आपका आंसर कौन सा आ गया फिर, ये फोर्थ ऑप्शन आंसर आ गया। बस यही आ गया। और अलग से कर सकते थे, 0 से M है, 0 से 1,
दो ही एलिमेंट लिख देते, दो सारणिक का योग कर देते, तब भी यही आ जाता, m का मान 1 रख के। 26 पहली पंक्ति के अवयव ए बी सी, दूसरी पंक्ति ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीसरी पंक्ति के अवयव बी सी सी ए बी। पहली पंक्ति में सभी अवयव एक घात के, दूसरी पंक्ति में सभी अवयव दो घात के, तीसरी पंक्ति में सभी अवयव दो घात के। तो सारणिक का प्रसार करने पर प्राप्त व्यंजक की घात 1 + 2 + 2 5 होगी। 5 पावर का एक्सप्रेशन आएगा। पहले ऑप्शन में 6 घात का व्यंजक दे रखा है तो गलत हो गया। दूसरे में 1 1 1 4 घात का है, ये भी गलत हो गया। तीसरे में 5 घात का है तो यही सही होगा। चौथे में 3 घात का है तो ये भी गलत हो गया। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपको विशेष गुण बताया हुआ है, पहले भी काम में लिया कि यदि किसी सारणिक की प्रत्येक पंक्ति में समान घात के अवयव हो तो प्रसार करने पर प्राप्त व्यंजक की घात विकर्ण अवयवों की घातों के योग के बराबर होता है। तो बिना पेन चलाए इसका आंसर 3। फिर उसी प्रॉपर्टी से पहली पंक्ति में सभी अवयव एक घात के, दूसरी में भी एक घात के, तीसरी में भी एक घात के, तो प्रसार करने पर प्राप्त व्यंजक की घात 1 + 1 + 1 3 होगी। पहले ऑप्शन में 3 घात का व्यंजक नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे और चौथे में 3 घात के दे रखे हैं। तो मान लेते हैं, माना है किसके बराबर है, लैम्डा टाइम्स a + b + c होल क्यू के बराबर है। अब इसमें a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 1 रखने पर क्या आ गई समीकरण। पहला तो बन गया आपका 2, ये 0 0 1 1 0, और ये बन गया 1 0 और ये 1, और राइट साइड में क्या आ गया, लैम्डा। इसका प्रसार किया 2 के बराबर आ गया, तो लैम्डा बराबर 2 2 थर्ड ऑप्शन में दे रखा है, तो ये आंसर आ गया। क्या प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। प्रत्येक पंक्ति में समान घात के अवयव हों तो उसका प्रसार करने पर प्राप्त व्यंजक की घात डायगोनल एलिमेंट्स के डिग्री के सम के इक्वल होता है। 1 + 1 + 1, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 3 डिग्री का एक्सप्रेशन आएगा। पहले दूसरे ऑप्शन में है नहीं, वो गलत हो गए। तीसरे चौथे ऑप्शन में 3 घात के थे, तो 3 घात के थे तो उसमें अपन ने देखा या तो तीसरा होगा या चौथा होगा, इसलिए अपन ने एज्यूम कर लिया सपोज गिवन डिटरमिनेंट इज लैम्डा टाइम्स a + b + c होल क्यू। अभी तो सभी मानों के लिए सही होता है, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर 1 लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक का मान 2 आ गया, राइट साइड में लैम्डा, तो लैम्डा बराबर 2 आ गया। थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। सीरीज दे रखी है सारणिकों की 2x2 कोटि के सारणिक हैं। दूसरा कॉलम सभी में सेम है। सारणिकों को जोड़ते कैसे, एक ही पंक्ति के अवयव या एक ही स्तंभ के अवयव जुड़ते हैं जब दूसरी पंक्ति या स्तंभ समान हो। सेकंड कॉलम सेम है तो पहला कॉलम जुड़ जाएगा। तो इसको सम करके कितना आ गया, पहले कॉलम के एलिमेंट 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन, 6 + 2 + 2/3 + 2/9, ये आ गया। ये तो जीपी बन गई दोनों, पहला अवयव भी जीपी और दूसरी पंक्ति का पहला अवयव भी जीपी। इनफाइनाइट जीपी का सम जानते हैं आप, a/1 - r, तो पहले एलिमेंट का सम कितना आ गया, 1/1 - 1/2, 2 बन गया पहले कॉलम का। दूसरे कॉलम का पहला अवयव 6/1 - 1/3, 9 आ गया, तो यही रख दिए 6 3 1/3 2/3, ठीक है। तो ये बन गया आपका 2 9 2 4
8 माइनस 18 माइनस 10 आ गया। थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। सारणिकों को जोड़ने के नियम से आपने सारणिक को जोड़ दिया। पहला कॉलम के एलिमेंट आ गए 2 9, दूसरा कॉलम 2 4 दे रखा था, प्रसार किया, माइनस 10 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29, सारणिक की इक्वेशन दे रखी है, सभी मानों के लिए सही होता है तो आपने रख दिया a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। लेफ्ट हैंड साइड में आ गया सारणिक -1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। राइट साइड में k, ये भी सारणिक स्टैंडर्ड सारणिक है, इसका मान k होता है। जब सारणिक पढ़ने शुरू किए थे तो ये पढ़ाया था और पेज नंबर 65 पे दे भी रखा है स्टडी मटेरियल के। तो k बराबर 4, थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। इस सारणिक का मान भी अपन याद करके रख लेते हैं, 4a² b² c², स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं। ऐसे सारणिक जो आपको याद करने हैं, और याद कैसे करते हैं, रटते नहीं है, पहले प्रूफ करते हैं 2 3 3 बार, फिर अपने आप याद हो जाए। और बाकी सीट में दे रखे हैं, आपकी कॉपी में भी हैं। तो थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। एक मैट्रिक्स X में a प्लस बी पंक्तियों और a प्लस 2 स्तंभ में, और मैट्रिक्स Y में b प्लस 1 पंक्तियों और a प्लस 3 स्तंभ में। यदि XY और YX दोनों विद्यमान हों तो इफ बोथ XY एंड YX एग्जिस्ट देन a b की वैल्यू पूछिए। अगर XY एग्जिस्ट करता है, XY विद्यमान है, FY एग्जिस्ट, तो XY यानी गुणा संभव है, तो X में स्तंभ संख्या Y की पंक्ति संख्या के बराबर होगी। तो X में स्तंभ संख्या a प्लस 2 और Y में पंक्तियां कितनी हैं, b प्लस 1 पंक्तियां हैं। YX एग्जिस्ट, YX विद्यमान है, इसका मतलब Y में स्तंभ संख्या और X की पंक्ति संख्या बराबर है। Y में स्तंभ कितने हैं, a प्लस 3, और X में पंक्तियां कितनी हैं, a प्लस b, तो b बराबर 3 आ गया। b बराबर 3 यहां रख दिया तो a बराबर 2 आ गया। a बराबर 2, b बराबर 3, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया। सिंगल लाइन कैलकुलेशन है। XY एग्जिस्ट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इन X इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन Y। YX विद्यमान है, YX गुणा कब संभव होगा, जब Y में स्तंभों की संख्या X की पंक्ति की संख्या के बराबर होगी। b बराबर 3 आ गया, b का मान ऊपर रखा 3, a बराबर 2 आ गया। परिभाषा पे आधारित कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। यदि समीकरण x प्लस ए वाई बराबर 0, ए जेड प्लस वाई इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस जेड इक्वल टू 0 के अनंत हल हों, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। दिया समीकरण ने कहा है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस ए वाई प्लस 0 जेड बराबर 0, एक्स वाई जेड के पद लिख लिए। सेकेंड इक्वेशन 0x प्लस वाई प्लस ए जेड। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ए एक्स प्लस जेड, ए एक्स प्लस 0y जेड इक्वल टू 0। इसका गुणांक, इसके गुणांक मैट्रिक्स का सारणिक डिटरमिनेंट ऑफ इट्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अगर नॉन जीरो होता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और बराबर 0 होता है तो अनंत सॉल्यूशन होते हैं। तो बराबर 0 रख देते हैं।
1A0, 0 1A, A0 1 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं, एक्सपेंड कर दो सीधे, या चाहें तो 0 बना सकते थे। पहले कॉलम्स पहली रो से ही कर दिया। 1 इंटू 1 माइनस 0 प्लस A इंटू A स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। A क्यूब बराबर -1, तो A बराबर -1 आ गया। समघात समीकरण निकाय है, इसके अनंत हल विद्यमान होते हैं जबकि गुणांक मैट्रिक्स का सारणिक 0 हो। तो गुणांक मैट्रिक्स का सारणिक 0 रखा, A क्यूब प्लस 1 बराबर 0, A क्यूब बराबर -1, A बराबर -1 आ गया। आसान क्वेश्चन। माना A तथा B वास्तविक संख्याएं हैं और माना 3 गुणा 3 का अवयव मैट्रिक्स A इस प्रकार है कि A स्क्वायर प्लस 3A प्लस अल्फा I, तब A4 इक्वल टू 21A प्लस बीटा टाइम्स I। तब वो बीटा का मान पूछा है, अल्फा बीटा पूछा है, कौन सा सही है। तो देखिए दे क्या रखा है, दिया है गिवन दैट A स्क्वायर इक्वल टू 3A प्लस अल्फा I। A4 पूछा है तो A से मल्टीप्लाई कर देते हैं, A से गुणा, तो क्या आ जाएगा A क्यूब 3 टाइम्स A स्क्वायर। A स्क्वायर के लिए फिर ऊपर वाली वैल्यू रख दी, 3A प्लस अल्फा I प्लस A अल्फा I, तो बन गया A क्यूब, A वाला पद 9A यहाँ से और अल्फा यहाँ से, तो 9 प्लस अल्फा टाइम्स A प्लस 3 अल्फा I, पुनः A से गुणा, फिर A से गुणा कर दिया, A टू दी पावर 4, 9 प्लस अल्फा A इंटू A स्क्वायर, A स्क्वायर के लिए फिर ऊपर वाली वैल्यू रख दी, 3A प्लस अल्फा I, और ये बन गया 3 अल्फा टाइम्स A, I इंटू A। इनको मल्टीप्लाई किया, 9 इंटू 3 27 प्लस 3 अल्फा इंटू A, 3 अल्फा ये रहा, 3 अल्फा। A वाले पद एक साथ लिख दिए, फिर बिना A वाले 9 इंटू अल्फा प्लस अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर I, और A4 किसके बराबर दे रखा है, A4 दे रखा है 21A प्लस बीटा I। दोनों तरफ A और I वाले पद हैं, A का गुणांक A के गुणांक के बराबर और I का गुणांक I के गुणांक के बराबर। तो दिस इम्प्लाइज 27 प्लस 6 अल्फा बराबर 21 और बीटा बराबर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। 27 राइट साइड में ले गए तो 6 अल्फा इक्वल टू -6, अल्फा इक्वल टू -1, अल्फा इक्वल टू -1 यहां रख दिया, -1, बीटा बराबर गलत लिख दिया, बीटा बराबर है 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो -9 प्लस 1 -8 आ गया। अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है, अपना -1 आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बीटा बराबर -8। दोबारा से देखें, आपको एक तो A स्क्वायर बराबर दे रखा है, A स्क्वायर बराबर 3A प्लस अल्फा I, और फिर A4 बराबर 21A प्लस बीटा I। तो A स्क्वायर की हेल्प से अपन ने A4 निकाला, कैसे,
पहले ए से मल्टीप्लाई किया ए क्यूब, राइट साइड में जो ए स्क्वायर आ गया उसकी जगह फिर लिख दिया 3a प्लस एल्फा आई, फिर ए से मल्टीप्लाई किया a4 आ गया, राइट साइड में फिर ए स्क्वायर की जगह 3a प्लस एल्फा आई रख दिया, लास्ट में a4 जो दे रखा था 21a प्लस बीटा आई, इसकी वैल्यू रख दी। तो अब दोनों साइड में a और i के पद आ गए, a का गुणांक a के गुणांक के बराबर, i का गुणांक i के गुणांक के बराबर, एल्फा बराबर -1, बीटा बराबर -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए में एक 2 गुणा 2 का वास्तविक अवयव हुए जिसके अवयव 0 और 1 में से हैं तथा सारणिक ए नॉन जीरो है। अब निम्न दो कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स पी मैट्रिक्स ए नॉट इक्वल टू I2 एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 1 है। अच्छा, मैट्रिक्स ए I2 नहीं है तब डिटरमिनेंट ए -1 है, तो -1 डिटरमिनेंट वाले कौन से सारणिक बनेंगे? देखो 1 0 -1 वाले जब आएंगे जब विकर्ण अवयवों का गुणनफल तो 0 हो और दूसरे जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट का गुणनफल 1 हो, यानी कि 0 1 1 0 या 1 1 1 0 या 0 1 1 1, इन सभी का मान -1 है, यानी कि तो ये पहला ऑप्शन सही है। I2 नहीं है, a बराबर नॉट I2, तो सारणिक a और सारणिक a बराबर -1 ये दे रखा है, तो ऐसा संभव है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरा लिखा है क्यों a बराबर I2 हो तो ट्रेस बराबर ट्रेस ऑफ a2 है, ये भी सही है। a बराबर I2 दे दिया तब ट्रेस ऑफ a क्या हो जाएगा? 1 + 1 2 आ गया, तो P और Q दोनों ही सही हैं। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन P सत्य तथा Q असत्य, सेकंड ऑप्शन P तथा Q दोनों सही है, तो यही सही हो गए, तो ये आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए का प्रारंभिक रूपांतरणों की सहायता से व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए सत्कथन है। To find the inverse of an invertible matrix A using elementary transformations, the correct statement is A बराबर IA पर केवल पंक्ति प्रारंभिक रूपांतरण लगाते हैं, ये सही है। क्यों सही है? जब A बराबर I इंटू ए या किसी भी दो मैट्रिक्सों का गुणनफल एक मैट्रिक्स हो और उस मैट्रिक्स में पंक्ति रूपांतरण लगाने हो तो उसके प्री फैक्टर में रूपांतरण लगाए जाते हैं, तो इसको A बराबर IA लिखेंगे। ए इनवर्स बराबर आई पर पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण लगाते हैं, गलत हो गया। थर्ड ए इनवर्स बराबर आई पर पंक्ति या स्तंभ रूपांतरण लगाते हैं, ये भी गलत हो गया। ए जब इनवर्स निकालना होता है, अगर लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में चेंज करते हैं तो सिर्फ रो ऑपरेशन लगाते हैं और राइट वाले में चेंज करते हैं तो सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। एक एग्जाम्पल से बता देता हूँ। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर IA लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। I को लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अगर मैट्रिक्स ए के रोज में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लगानी हो तो अपन प्री फैक्टर में चेंज करेंगे, प्री फैक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो काम चल जाएगा। जैसा देखें, अगर इसमें अप्लाई करनी है आपको R12, यानी कि पहली और दूसरी पंक्ति बदल दी। R12 को दूसरी तरह लिख देता हूं, तो R12 लगाने पर क्या बन जाएगा? ये पहली पंक्ति ऊपर हो गई, दूसरी पंक्ति ऊपर और पहली पंक्ति दूसरे नंबर पे। R12 का मतलब है पहली और दूसरी पंक्ति को इंटरचेंज कर दिया, तो इसमें यही ऑपरेशन लगाना है, तो इसमें अपन चेंज करते हैं। फिर राइट साइड में जो लेफ्ट फैक्टर है,
लेफ्ट वाला फैक्टर कौन सा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें दोनों में चेंज कर देते हैं, 0 1 0 1 0 0 0 0 1 और ए लिख दिया। मल्टीप्लाई करें, पहली रो का पहले कॉलम से, पहली रो का दूसरे कॉलम से, पहली रो का तीसरे कॉलम से, दूसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरी रो का दूसरे कॉलम से, दूसरी रो का तीसरे कॉलम से, फिर तीसरी रो का पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से। देखें पहली और दूसरी रो इंटरचेंज हो गई, यानी कि डायरेक्ट पहली दूसरी पंक्ति में को चेंज किया या प्री फैक्टर में चेंज किया तो वो दोनों से बराबर आंसर आ रहा है। हाँ, इसी तरह पोस्ट फैक्टर में चेंज करना होगा तो कॉलम में चेंज करते हैं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जब a बराबर आई ए लिखते हैं तब तो पंक्ति रूपांतरण लगाते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, और a बराबर a इंटू आई करते हैं तब इसमें स्तंभ कॉलम रूपांतरण लगाते हैं। इनवर्स निकालना होता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से तो a बराबर आई ए या ए आई कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जब रो ट्रांसफॉर्मेशन से करेंगे तो a बराबर आई ए ही लिखते हैं, क्योंकि आई में ऑपरेशन लगाएंगे तभी रो ट्रांसफॉर्मेशन सही होंगे, जैसे आपने इसमें देखा। तो फाइनली क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आ गया कि a बराबर आई ए पर केवल पंक्ति प्रारंभिक रूपांतरण लगाते हैं, और दोनों अगर जब पंक्ति से शुरू कर दिया तो पंक्ति लगाएंगे थ्रू आउट, कॉलम से शुरू कर देते हैं तो कॉलम्स लगाएंगे। मैट्रिक्स वाला टॉपिक काफ़ी इजी रहता है। तो ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको बताने थे तो अपन ने इसमें ये कर दिए। तो इस क्लास में इतना रखते हैं, शेष फिर अगली क्लास में। सभी को नमस्कार।